इस वीडियो में हम जानेंगे कि लंब रेखाएं और समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो अगर मेरे पास दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उन दो रेखाओं को हम कहते हैं लंब रेखाएं। मैं बताता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो समझो कि ये है हमारी एक रेखा और ये है हमारी दूसरी रेखा, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और समझो कि ये वाला जो कोण है ये एक समकोण है, यानी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये दोनों रेखाएं कहलाती हैं लंब रेखाएं। और सीधी सी बात है कि इनमें से कोई भी एक कोण अगर समकोण है तो बाकी के जो कोण हैं वो भी यहां पर समकोण होंगे। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण यहां पर समकोण होंगे। तो समकोण पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं को हम कहते हैं लंब रेखाएं। अब समांतर रेखाओं की बात करते हैं। तो समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं होती हैं जो एक ही दिशा में जा रही हों पर अलग अलग जगह पर हों। तो समझो कि मैं यहां पर ये एक रेखा लेता हूं और अब जो दूसरी रेखा है वो बिल्कुल इसके ही जैसी है, कुछ इस तरह से उस ही दिशा में पर कहीं और। तो समझो कि ये कहीं और है, लेकिन इन दोनों रेखाओं की जो दिशा है वो एक ही है। तो ये दोनों रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं, और इन्हें हम दर्शाते हैं कुछ इस तरीके से। ये चिन्ह है कि ये दोनों रेखाएं एक ही दिशा में हैं। तो ये रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। ये दोनों रेखाएं एक ही दिशा में अलग अलग जगह पर होती हैं और उनके बीच में जो दूरी है वो समान होती है, वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो जो रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, जिनके बीच में दूरी हमेशा समान बनी रहती है, उन्हें हम कहते हैं समांतर रेखाएं। और जो रेखाएं आपस में समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें हम कहते हैं लंब रेखाएं। और ऐसी रेखाएं जो सिर्फ एक दूसरे को किसी भी कोण पर प्रतिच्छेद कर रही हों, जैसे कि ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों एक दूसरे को किसी भी कोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं जो एक समकोण नहीं है, तो ये सिर्फ कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये ना तो लंब रेखाएं हैं ना ही समांतर रेखाएं हैं।